हेलो गाइस। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ठीक है, आज है 1 जनवरी 2023 और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ठीक है, आज की मोटिवेशन यही है कि हैप्पी न्यू ईयर आपको। ठीक है, आज नया साल है। ठीक है, नई होप्स है और नए रेजोल्यूशंस हैं। ठीक है, नई स्पिरिट्स और मेरी तरफ से आपको न्यू विशेस भी नए साल की वार्म विशेस जस्ट फॉर यू। और आपका ये साल एक प्रॉमिसिंग रहे और फुलफिलिंग ईयर जाए। जो भी आपकी यार विशेस हैं, जो भी आपके मतलब एम्स है, वो इस साल में ज़रूर पूरे होंगे 2023 में। ठीक है, आप बस हार्ड वर्क करते रहिए और आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी 2023 में। सो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। सो चलिए बढ़ते हैं आगे नए साल पे। तो आपको जैसे पता ही है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं अपना वीकली रिवीजन। तो आज हम करेंगे 26 से 31 दिसंबर के जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, उन सब का रिवीजन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अब। गुड गवर्नेंस डे बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ये मनाया जाता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि होती है 25 दिसंबर को। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है 24 दिसंबर को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट एंटी सबमरीन शिप रिसेंटली लॉन्च इन चेन्नई? तो इसका नाम था अरनाला। ठीक है, आपको बताना है कि किसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल जीत लिया है। तो ये मेल की बात करें तो राफेल नडाल, और वुमेन्स की बात करें तो इगा स्वातिक ने ये जीत लिया है। ठीक है, अंडर स्मार्ट सिटी मिशन कौन सी मिनिस्ट्री ने प्लेटिनम आइकन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। छठवां क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर? तो ये करा है इंडिया ने। ठीक है, अभी G20 समिट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी टीम ने फीफा की रैंकिंग में टॉप किया है? तो फीफा की रैंकिंग में टॉप करने वाली है ब्राज़ील, और जिसने फीफा का वर्ल्ड कप जीता था वो है अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इन 19 सिटी एंड टाउन्स ऑफ द स्टेट? तो ये आपका लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने इनोग्रेट किया है नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप कौन सी स्टेट में? तो ये इनोग्रेट हुई है कर्नाटका में। गवर्नमेंट ने आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर लिया है कोविड-19 के लिए कितनी कंट्री से? तो ये इन्होंने 5 कंट्री से। हालांकि अभी 6 कंट्री से हो चुका है, लेकिन जो अभी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग एंड थाईलैंड, इन सब से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने सितवनी रैबुका। ठीक है, 26 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? तो इस साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ही था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा अब से हर साल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी ने कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया है इंडियन आर्मी पर्सनल्स की पे वगैरह और पेंशन वगैरह देने के लिए? तो ये क्या है, इंडसलन बैंक के साथ। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और कौन सी कंट्री ने होल्ड करी है होल्ड करेंगे अभी बायलैटरल एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन 23, अभी जनवरी से शुरू होने वाली है। तो ये इंडिया और जापान के बीच पहली एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, वीर गार्डियन, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि किसने ओथ लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो पुष्पा कमल दहाल ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इस टाइम नेपाल के। इंडिया ने अचीव करा एक नया माइलस्टोन क्रिएटिंग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। आपको जाना कितनी आईडी क्रिएट कर चुका है इंडिया भी? तो 30 करोड़ आईडी क्रिएट कर दिया। ठीक है, लोसर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अलावा 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बीइंग एट विच प्लेस? तो ये है आपका दिल्ली में। और ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म CEBR से इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? तो ये 2037 तक इनका कहना है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अभी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20, 7 ईयर ओल्ड गैटो सोरा बोन दी टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल ऑफ ऑन 23 दिसंबर 2022। आपको बताना है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये गैटो सोरा बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, और अभी ये सिर्फ 7 साल के हैं। ठीक है, इससे पहले भी इन्होंने चैंपियनशिप जीती हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, रजिस्ट्रेशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फीस एट नेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर जितने कंपोजिट रीजनल सेंटर है वहाँ पे हटा दी जाएगी किन के लिए? तो ये दिव्यांगजन के लिए। ठीक है, 22 क्वेश्चन, कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है जिन्होंने मास्क कंपलसरी करा है? तो ये ऐसा करने वाली कर्नाटका। इसके अलावा उत्तराखंड ने भी फेस जो मास्क है आपके स्कूल्स में कंपलसरी कर दिए हैं। ठीक है,
वुमेन बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियनशिप इन विच सिटी, तो ये आपकी भोपाल में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव विन फीचर स्पेशल प्राइज 2022, तो ये जीता था आपके प्रोफेसर थालपिल प्रदीप ने, ठीक है। कौन सी स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल फॉर द ग्रांट ऑफ इंडस्ट्री स्टेटस टू दी टूरिज्म, तो ऐसा करने वाला, जिन्होंने अपने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, ऐसा करने वाला स्टेट बन गया आपका असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। और रेलवे ने सेट किया एक नया मॉडर्नाइज इट स्टेशन अंडर विच स्कीम, तो रेलवे अपने जितने भी स्टेशन है उन्हें मॉडर्नाइज करेगी अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। 27वां क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कौन से स्पोर्ट को एज मल्टी स्पोर्ट। अब जितने भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ क्रिकेट हॉकी वगैरह सब खिलाया जाता है, अब वहाँ पे ई स्पोर्ट्स के कंपटीशन भी हो गए, ठीक है। अब ई स्पोर्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गेम्स खेलते हैं मोबाइल, तो उसे भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है, एज ए स्पोर्ट। इंडिया और एडीबी बैंक ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन कर रहा है 125 मिलियन का लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट, तो ये आपका तमिलनाडु के लिए अप्रूव किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 29 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट साइन सेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट ZUF एंड इंसर्जेंट ग्रुप, जो ZUF एक इंसर्जेंट ग्रुप था उसके साथ अभी जो सेशन ऑफ ऑपरेशन साइन करा है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने करा है, ठीक है। ये मणिपुर का ही इंसर्जेंट ग्रुप था। पावर मिनिस्ट्री एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइज MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, पावर मिनिस्ट्री और DRDO ने ये साइन करा है अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिली एरिया में, उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम रिलीज़ किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सी कंट्री ने एक्सटेंड कर लिया है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फ्रॉम 4 मंथ टू 1 ईयर, तो ऐसा करने वाला है ताइवान, क्योंकि यहाँ पे चाइना का थ्रेट है कौन सी कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये बन गया है अनिल कुमार लोहिती, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन जिमनास्ट हैज़ बीन बैन फॉर एंटी डोपिंग वायलेशन, तो ये बैन लगा अभी दीपा कर्माकर पे। विच डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल, तो ये करा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च करा है, ठीक है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल। और एक हिस्टोरिकल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सेंट्रल टीवी डिवीज़न फॉर दी उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 36, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 2 प्रोग्राम लॉन्च करे हैं, ठीक है, ताकि वो अर्बन रिज्यूनिवेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। तो इन 2 प्रोग्राम का नाम है, एक है सिटी ब्यूटी कंपटीशन और एक है सिटी फाइनेंस रैंकिंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि कौन सी वैक्सीन की कंपनी ने ऑफर करे हैं 2 करोड़ डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन के फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार को, तो ऐसा करने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बिजली उत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया है बाई REC, तो ये उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है असम में, ठीक है। REC एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के, ठीक है, ये बिजली उत्सव असम में मनाया जा रहा है। यूएसए ने कौन सी मिसाइल्स प्रोवाइड, यूएसए ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री को प्रोवाइड कराया, तो ये उन्होंने प्रोवाइड कराया यूक्रेन को, ठीक है। इंडिया ने इकोनॉमिक अभी ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, जो कि अब हाल ही में फोर्स में आ चुका है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री के साथ करा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव लॉन्चेज विच कैंपेन, तो इन्होंने लॉन्च करे हैं स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस कैंपेन, तो इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आपका हर साल 27 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट इज़ इंडिया क्यूजिन रैंक इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट क्यूजिन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का रैंक 5th आया, नंबर 1 पे आपका इटली है, ठीक है। विच साउथ एशियन कंट्री इनोग्रेटेड फर्स्ट मेट्रो रेल, तो ये हाल ही में बांग्लादेश ने इनोग्रेट करी है अपने कंट्री में पहली मेट्रो रेल, ठीक है। एक स्टार है जिनका नाम हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रख दिया गया है। आपको बताना इस स्टार की डिस्टेंस क्या है अर्थ से, तो इसका डिस्टेंस है 39.01 लाइट ईयर्स, ठीक है। वर्ल्ड क्लास कैनोइंग अकेडमी कहाँ पे ओपन हुई है, तो ये हुई है हाल ही में उत्तराखंड में। विच स्टेट विल होस्ट इंडिया फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट फ्रॉम February 27 to March 5, तो ये होस्ट करेगा आपका
गोवा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली फायर करी है एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल अगेंस्ट द शिप टारगेट फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट। तो जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है, सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट, वहाँ से मतलब मिसाइल लॉन्च करी थी इंडियन एयरफोर्स ने। एक एक्सटेंडेड वर्जन था वो ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसकी रेंज थी 400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन से प्लेयर के जो होटल रूम था कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप की ड्यूरिंग, उसे एक स्मॉल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया कतर यूनिवर्सिटी ने। तो वो प्लेयर है मैसी। मैसी के रूम को कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, स्मॉल म्यूजियम में। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करी है ऐप प्रहरी, और इसका मैनुअल कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, तो ये बीएसएफ के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। और 1 दिसंबर को आपको पता है कि बीएसएफ का राइजिंग डे होता है। गवर्नमेंट ने आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है 6 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के, तो ये बने आपके शमशेर सिंह, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन के, तो ये बने हैं संजय सिंह। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने लोक आयुक्ता बिल पास कर दिया है 2022 में, जिसके अंडर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अब लोक आयुक्ता के अंडर आएंगे अगर कोई भी करप्शन के चार्जेस उनके अगेंस्ट लगते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा करने वाला है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है। कौन से बैंक ने रिलीज करी है वेब पब्लिकेशन एंड टाइटल स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटेड टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22, तो ये ऐसा लॉन्च करा है वेब पब्लिकेशन आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 56, आपको बताना है कि इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ये 37th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह इनोग्रेटेड मेगा डायरी एट विच स्टेट, तो इन्होंने ये करी है इनोग्रेट आपकी कर्नाटका में, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। ये रिवीजन सेशन है, ठीक है। कल से हम अपने फुल करंट अफेयर सेशन पे फिर से आ जाएंगे, ठीक है। रिवीजन भी ज़रूरी है। सो गाइस, आज न्यू ईयर है, आप अच्छे से इन्जॉय करिए, ठीक है, अपने डे को, ठीक है। मिलते हैं हम कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक गाइस टेक केयर।